गाइस रेडी हो जाइए। अब से आप उबर और जोमेटो टाइप की एप्स बना सकेंगे, या ऐसी ऐप जिसके अंदर आपने अपने फ्रेंड की या अपने एम्प्लॉय की लोकेशन को ट्रैक करना है, तो ऐसी ऐप भी आप बना सकेंगे। और वो सारी की सारी एप्स जिनके अंदर मैप्स यूज होते हैं, तो गाइस अब से आप उन सभी एप्स को बनाना स्टार्ट कर देंगे। गाइस यहाँ पे हम 4 टाइप के मैप्स को यूज करना सीखने वाले हैं। गाइस मैप की टाइप्स को समझने के लिए हम गूगल मैप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं। तो स्टार्टिंग में हमें ये कुछ बाय डिफॉल्ट मैप कुछ इस तरह का हमें मिलता है। इसको हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम जूम इन करते हैं तो कुछ इस तरह से हमें रिवर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पाथ आप देख सकते हो, तो कुछ इस तरह का मैप हमें देखने को मिलता है। उसके सिवा अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ होटल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल। अगर आप इसको और जूम इन करोगे तो आपको रोड नजर आएगा, और रोड के साथ अगर आप ये देखो प्लेसेस कुछ इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रही हैं। सो दूसरे नंबर पे गाइस हम यहाँ पे हाइब्रिड मैप पे काम करना सीखेंगे। हाइब्रिड मैप को अगर आप देखो तो ये कुछ इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पर आते हो न्यूयॉर्क पे देखने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। हम ब्रुकलिन वाली जगह पे आ जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर चीजें कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रही हैं। इसको थोड़ा सा और हम जूम इन करें तो आप देख सकते हो हाइब्रिड मैप कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे आपको चीजें और क्लियरली नजर आ रही हैं। अगर आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे ढूंढनी है तो डेफिनेटली वो तो मैसाचुसेट्स में है। थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, और ये ब्रुकलिन भी काफी एक्सपेंसिव एरिया है। खैर अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो यहाँ पर मैसाचुसेट्स के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है। होप सो आपको वो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी लगती होगी। खैर हम थर्ड टाइप पे मूव करते हैं। तो थर्ड टाइप यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पर हमें टेरेन देखने को मिलेगी। इस पे मैं क्लिक करूँगा हूँ तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि पहाड़ी इलाका कौन सा है, मतलब माउंटेन्स किस जगह पे हैं, रिवर किस साइड पे है। तो टेरेन कुछ इस तरह से होता है। बाकी जितना जूम इन करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। खैर जो मेन मुद्दे की बात है वो ये कि आप ये काम भी करना सीखोगे। उसके बाद सैटेलाइट की अगर हम बात करें, सैटेलाइट व्यू अगर आपने देखना है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट पहले करता हूँ और दोबारा से मैं इसको आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सैटेलाइट व्यू में तो हर चीज़ ही क्लियर नज़र आएगी। जी हाँ गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो लोगों के घर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सैटेलाइट व्यू में। थोड़ा सा आप इसको जूम आउट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी कमर्शियल जगह है, कहाँ पे ग्राउंड्स बने हुए हैं और कहाँ पर यूनिवर्सिटी है। ये गार्डन सिटी साउथ है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आपको रोड देखने को मिलेगा, और रोड आप देख सकते हो बहुत ही साफ है। इसके इर्द गिर्द गंद नहीं पड़ा हुआ। तो सब कॉन्टिनेंट में मोस्टली हमें गंदगी देखने को मिलती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ पे गंद ना फैलाया करें और सफाई का ख्याल रखा करें। सो गाइज ये 4 टाइप्स हो चुकी हैं मैप्स की। तो अब हमने इन 4 टाइप्स को ही सीखना है, क्योंकि एज एंड्रॉइड डेवलपर हमें सभी मैप्स पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप की एप्स के अंदर हमें डिफरेंट मैप के व्यूज दिखाने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस मैप को एंड्रॉइड स्टूडियो में किस तरह से यूज करेंगे। तो गाइस मैप अपना तो है नहीं, मतलब किसी एंड्रॉइड डेवलपर का तो है नहीं, ये मैप है गूगल का। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह हमने फायरबेस को यूज किया था वो भी गूगल की थी, उसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन मिल गई थी। सेम यहाँ पे गूगल मैप्स की भी हमें डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, कुछ एपीआईज वहां पे मिलेंगी, उसको हम एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज कर लेंगे। तो इस तरह से मैप हमारी ऐप के अंदर आ जाएंगे। सो आपको आइडिया हो गया है, यहाँ पे हमें गूगल मैप्स की डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। उस डॉक्यूमेंट को यूज करके हम मैप्स को एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर यूज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे पहले हम कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से कोड को कॉपी करके एंड्रॉइड स्टूडियो में पेस्ट करेंगे, और बाद में सारे डॉक्यूमेंट को, मतलब सारे के सारे कोड को हम समझेंगे। तो गाइस यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है आपके लिए। ये लोकेशन वाला आइकन तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पे हम इसको मार्कर बोलने वाले हैं। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम मैप्स को एंड्रॉइड स्टूडियो में यूज करना स्टार्ट करते हैं। आते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, ओपन करते हैं इसको। देन यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एमपीटी एक्टिविटी को सिलेक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें एमपीटी एक्टिविटी को सिलेक्ट नहीं करना। आज हम कर रहे होंगे गूगल मैप एक्टिविटी को सिलेक्ट। आज हम इस वाली एक्टिविटी के साथ खेल रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नेम दूँगा। मैंने दे दिया नेम, लैंग्वेज जावा, बाकी ऑल सेट है। देन उसके बाद मैं करूँगा फिनिश पे क्लिक। तो गाइस आप देख सकते हो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ओपन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट इंटरफेस है वो ऐसा है।
यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट मैं आया हूँ मैनिफेस्ट एक्टिविटी में, manifest.xml एक्टिविटी में मैं यहाँ पर आया, मतलब ओपन जो मेरा प्रोजेक्ट हुआ ये यहीं से हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े बहुत चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू MPT एक्टिविटी जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ी देर बाद मैं इस कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। देन आएंगे हम मैप्स activity.java में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़े बहुत कोड लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पर रेस के फोल्डर को एक्सपेंड करता हूँ, देन लेआउट के फोल्डर को, और यहाँ पर एक्टिविटी maps.xml पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कौन सा कोड हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ऐड किए हुए। स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली एक फ्रेगमेंट है जो कि इनबिल्ड हुआ है यहाँ पे फ्रेगमेंट सिंपली। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आते हैं एंड्रॉयड manifest.xml में, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ हमें एक ये लिंक जो है ये हमें लिंक दे दी गई है। इस लिंक से होगा क्या कि हम करेंगे API को क्रिएट, API की को क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें उस की को पेस्ट करना रहता है। यहाँ पर आपने की बहुत अच्छे से पेस्ट करनी है, मतलब आपको जो कि गूगल मैप प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वही यहाँ पर आपने पेस्ट करनी है, बीच में कोई गलती नहीं करनी है आपने। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो हो सकता है किसी और का मैप कनेक्ट हो जाए, तो इसलिए मेक श्योर करना है यहाँ पे सही की आपने देनी है। अगर सही की नहीं होगी तो आपकी ऐप में मैप्स सही से वर्क नहीं करेंगे। होप सो कि इतनी बात आपको समझ में आई हो। और मैप्स एक्टिविटी.जावा की बात हम अभी कर रहे होंगे। पहले हम क्या करते हैं, API को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा और मेरा ये डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कुछ ऐसे ही आप पढ़ सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें API को सिंपली क्रिएट करना है। तो क्रिएट करेंगे कैसे, यहाँ पर बटन दिया हुआ है गो टू द क्रेडेंशियल पेज, इस बटन पे मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा जो क्रेडेंशियल पेज पे हमने वहाँ पे क्लिक किया था ये ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इस नेविगेशन मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमें करना है API एंड सर्विसेज पे, और यहाँ पर हमें क्रेडेंशियल्स पे अगेन क्लिक करना है। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद, क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस है वो ऐसा है। यहाँ पर हमें क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है अगेन, और फिर यहाँ पर API की पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सिंपली जो आपकी जो API की है वो क्रिएट हो जाएगी, और ये हो भी गई। आप देख सकते हो ये जो हमारी API की है ये रही गूगल मैप की। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और आऊँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड manifest.xml में यहाँ पर मेटा डेटा के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ भी है इन लोगों ने सिंपली योर API की। तो यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V कर दूंगा, पेस्ट सिंपली। तो अब बात करते हैं हम मैप्स एक्टिविटी.जावा में। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे व्यू बाइंडिंग अनेबल है, ये वाला जो कोड है वो व्यू बाइंडिंग का है। और हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा मैं, तो यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड हुआ है ऑन मैप रेडी। इस मेथड के अंदर क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो होप सो कि आपको पता हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये मैप की जो डायरेक्शन होती है, मतलब मैप इस डायरेक्शन से वैल्यू का पता लगाता है कि कौन सी आप किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना होता है कि उसकी मदद से आप जो मार्कर है वहाँ पर आप उसको शो करा सकते हो, पॉइंट करा सकते हो। तो होप सो कि इतना कोड आपको समझ में आया हो। अब हम क्या करते हैं, अगेन ब्राउज़र में आते हैं अपने, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा गूगल मैप। गूगल मैप पे यहाँ पर आऊँगा मैं, इनकी वेबसाइट पे अगेन गूगल मैप्स पे क्लिक करूँगा, और आप देख सकते हो जो गूगल मैप है वो कुछ ओपन हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी एरिया का। तो मैं अभी ले लेता हूँ दिल्ली का। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए दिल्ली का। आप यहाँ से कोई सी भी स्पेसिफिक लोकेशन भी सर्च कर सकते हो, और वहाँ पर आप जाकर वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शो हो रहे हैं। तो मैं बस इस पे ही क्लिक करूँगा तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद मैं अगेन आऊँगा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, यहाँ पे आऊँगा मैप्स एक्टिविटी.जावा में, और यहाँ पर सिंपली मैं अपनी वैल्यूज़ को पेस्ट कर दूँगा। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो फिर यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो गया मेरा। और यहाँ पर जो मार्कर इन सिडनी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्कर इन दिल्ली। और अब जो ये वेरिएबल है सिडनी यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 जगह चेंज करना रहेगा, आप चेंज कर सकते हो सिंपली। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हमारा जो मैप है वो ओपन होगा, और दिल्ली जो हमारा मार्कर है वो दिल्ली के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ट्रैक कर लेगा दिल्ली किस जगह पे है, और फिर दिल्ली पे ही पॉइंट करेगा। तो वो हम देखते हैं आउटपुट अभी कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इस ऐप को रन करता हूँ।
तो गाइज़ आप देख सकते हो हमारा आउटपुट ऐप हमारा जो सक्सेसफुली वो रन हो गया है और हमारा जो मार्कर है वो आप देख सकते हो, मैं इसको जूम इन करता जा रहा हूँ तो वो दिल्ली की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो इसकी मदद से हमारा ये कैसे पॉइंट कर रहा है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से ये मार्कर को समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मुझे पॉइंट करना है। होप सो कि इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम देखने जा रहे होंगे मैप्स की वेराइटीज़ के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली इसको क्लोज़ करता हूँ और आपको अगेन आना है ब्राउज़र में। तो मैं आऊँगा ब्राउज़र में और जो ये वेबसाइट पे अभी मैं हूँ इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे इजीली आ जाओगे। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन फॉलो इन्होंने दे रखे हैं उनको फॉलो करना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये बोल रहे हैं कि एक रेस्ट के फोल्डर में जाके एक मेन्यू का फोल्डर आपको क्रिएट करना है। तो मेन्यू का फोल्डर क्रिएट करते हैं, आएंगे अगेन एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे रेस्ट के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू और एंड्रॉइड रिसोर्स फाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा और जो यहाँ की वैल्यूज़ है मैं उसको कर दूँगा मेन्यू और यहाँ पे अपने मेन्यू का नेम दे दूँगा, सिंपली मेन्यू दे देता हूँ, मेन्यू दूँगा। देन उसके बाद ओके पे क्लिक करूँगा तो जो हमारा मेन्यू का फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने इनकी पहली इंस्ट्रक्शन तो फॉलो कर ली, इन्होंने बोला कि रेस्ट में जाकर मेन्यू के फोल्डर को क्रिएट कर लो, वो हो गया। फिर ये बोल रहे हैं कि ये जो इनका जो कोड है वो कोड को पेस्ट करना है मेन्यू के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ से सारा कोड को पेस्ट करूँगा, कंट्रोल C करता हूँ, आता हूँ अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो मैं आऊँगा स्प्लिट में, यहाँ पर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एरर्स हैं। ये एरर्स ये हैं कि बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर ये सभी स्ट्रिंग्स हमें मिल रही हैं। तो हमारा तो प्रोजेक्ट नया है, इसके अंदर हमें ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। स्ट्रिंग में बेसिकली आपको जाना है वैल्यूज़ में और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग का फोल्डर मिल रहा हो, यहाँ पे जाके आप बना सकते हो। बट मैं अभी के लिए नहीं बना रहा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सिंपली मैं यहाँ से इसको स्ट्रिंग के हटा देता हूँ। तो सबका मैं हटाता हूँ, यहाँ से सब चारों के लिए करेंगे ऐसा। और जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग थी वो आपको पता चल गई कि हमें नेमिंग कंजप्शन अपने एप्लीकेशन में कैसे यूज़ करना रहता है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इतना हमने कर दिया, आप देख सकते हो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दिख रही हैं। और फिर अगेन हम आएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन में। फिर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो आपका मैप्स एक्टिविटी है वो एक्सटेंड कर रहा होगा फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, तो आपको करना है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। तो हम आते हैं अगेन यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में, देन उसके बाद मैप्स एक्टिविटी में आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेगमेंट एक्टिविटी को ये एक्सटेंड कर रहा है। तो उन्होंने बोला, डॉक्यूमेंटेशन वालों ने बोला कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को करना है। तो मैं लिखूँगा ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, सिंपली यहाँ पे मैंने ये कर दिया। फिर अगेन आऊँगा और इन्होंने यहाँ पर फिर एक ओवरराइड फंक्शन है मेथड, इसको मैं कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पर आने के बाद अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में यहाँ पर कुछ इसको पेस्ट कर दूँगा सिंपली। और यहाँ पर मुझे ऑल्ट एंटर प्रेस करके इनकी क्लास को इंपोर्ट करना है। और जो यहाँ पे आपको r.menu. यहाँ पर हमें अपने मेन्यू का नाम देना है। तो हमारे मेन्यू का नाम था मेन्यू ही, हमने क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो मेन्यू का नाम है हमारा menu.xml। तो हमने मेन्यू का अपना नेम दे दिया, सिंपली इतना काम हो गया। अब फिर अगेन आना है हमें फाइल्स में, डॉक्यूमेंटेशन में, और यहाँ पर ये वाला कोड आपको करना है कॉपी। इसको करूँगा मैं कॉपी। अगेन यहाँ पर आने के बाद यहाँ से इस वाले मेथड से बाहर निकल के यहाँ पे मैं इसको सिंपली पेस्ट कर दूंगा। और अगेन एरर आ रहे हैं तो मैं करूँगा ऑल्ट एंटर। तो आप गाइस देख सकते हो सारे एरर सॉल्व हो गए, दूर हो गए। और जो अब मैं बात करता हूँ, आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ। तो सिंपली हमने क्या किया कि हमने एक डॉक्यूमेंटेशन है ये कोलैप्स करके, collapse_developers.google.com। तो इनकी ये हमने क्यों यूज़ किया, ये इसलिए यूज़ किया कि हम यहाँ से डिफरेंट वेराइटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं गूगल मैप में। तो यहाँ पे ये जो वेबसाइट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक, आप वहाँ से इस वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर सकते हो और आप अभी URL भी यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ कोड की एक्सप्लेनेशन की। हमने क्या किया है, हमने एक मेन्यू क्रिएट किया है यहाँ पे सिंपली। इस मेन्यू में हमने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, नॉर्मल मैप, हाइब्रिड मैप, सैटेलाइट मैप और टेरेन मैप। हमने ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं और इन 4 ऑप्शन को क्या किया है कि यहाँ पर आने के बाद maps.activity में यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि एक ओवरराइड मेथड लिया है। इस मेथड में हमने डिफ़ाइन कर दिया अपने मेन्यू को कि हमारी कौन सी मेन्यू है। तो यहाँ पे ये डिफ़ाइन हो गया ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये मेथड का नेम है। देन हमने फिर अगेन क्या किया है कि इन
चारों मेथड पे इक्वली क्लिक होने के बाद कौन कौन सा मैप शो होना चाहिए वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड पे ये ओवरराइड मेथड है, और यहाँ पर इन्होंने स्विच केस लगा दिया है कि अगर स्विच केस आइटम जो हमारा ये गेट आइटम आईडी, ये जो बेसिकली गेट आइटम आईडी है इसके लिए है। मेन्यू में आते हैं, यहाँ पे मेन्यू की ये आईडी होगी नॉर्मल मैप, तो यहाँ से ये देखिएगा कि अगर ये नॉर्मल मैप है तो इसको शो करा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो r.id. अगर ये नॉर्मल मैप है तो इसको मैप के अंदर सेट मैप टाइप कर दिया है, मैप टाइप नॉर्मल, ये वाला जो मैप है वो सिंपली सेट कर दिया है। होप सो कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई हो। अब हम क्या करते हैं, सिंपली अपने इस कोड को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो गाइज़ आप देख सकते हो जो हमारा एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ पर हमने जो बनाया था मेन्यू, वो यहाँ पे मैं यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो 4 ऑप्शन आ रहे हैं जो हमने यहाँ पे मेन्यू में ऑप्शन दिए थे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे तो सिंपली वो आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल मैप पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो अभी तो नॉर्मली मैप ही है तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। अगर मैं क्या करता हूँ, हाइब्रिड मैप पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो मैप जो है वो पूरा चेंज हो चुका है, ये अब हाइब्रिड मैप की तरह हमें शो हो रहा है। फिर अगेन मैं करता हूँ सैटेलाइट पे क्लिक, तो जो सैटेलाइट का व्यू है वो कुछ ऐसा है। फिर लास्ट वाला जो मैप है टेरेन मैप, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग ये हमें दिख रहा है। तो गाइस आपको इस ट्यूटोरियल की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और गाइस अगर आपको किसी भी काइंड की ऐप रिक्वायर्ड है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर गूगल मैप्स लिख दीजिए। और गाइस अगर आपने टिकटॉक ऐप बनानी है तो एंड स्क्रीन से आपको वो भी मिल जाएगी। अगर आपने व्हाट्सएप ऐप बनानी है तो वो भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।